हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने मेरी अगर सारी वीडियो देखी हो, क्योंकि अलग कई सारे चैनल्स हैं तो मैं अलग-अलग वीडियो डालता रहता हूं। तो मैं बहुत समय से वीडियो इस तरीका की बना रहा हूं कि डॉलर का अंत निश्चित है। और ये आज उसी कड़ी में एक नेक्स्ट वीडियो है। अगर आप मेरी सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। अगर आप पूरी सीरीज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा जो कंसेप्ट है वो है क्या। ठीक है, तो देखा, आज बात करते हैं। और बात वही फिर कि डॉलर का अंत होने वाला है। क्यों होने वाला है? मैं कई सारी वीडियोस में इसकी चर्चा पहले भी कर चुका हूं कि अमेरिका का अंत डॉलर का अंत है। आप समझिए इस चीज को। जो वो आज बनाए हुए हैं और जो आप बिलबिलाहट आज उनकी देख रहे हैं, ये उसी अंत की आहट है। और क्यों? क्योंकि डॉलर की जो प्रभुसत्ता है वो खत्म हो रही है। एक उस प्रभुसत्ता के टूटने की जो बिलबिलाहट है वो आपको डोनाल्ड ट्रंप की दिखती है कि मैं 500% टैरिफ लगा दूंगा, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि भारत के पास ब्रिक्स की जो है अध्यक्षता आ गई है। और भारत पहले से ही जब अध्यक्षता नहीं भी थी तब भी जो है लगातार इस तरीका के कार्य कर रहा था कि जितने भी ब्रिक्स के अंदर जो, क्योंकि बड़े देश आप देख रहे होंगे आपको कि ब्राजील को धमका रहा है, या तो फिर अमेरिका, या तो रूस को, या फिर चाइना को, या फिर इंडिया को। इन 4-5 देशों को, क्योंकि बड़े देश यही है उसके अंदर, तो इनको जो है लगातार जो है धमका रहा है। और उसका कारण ये है कि भाई अगर आप जो है आपस में ही अपनी मुद्राओं में अगर व्यापार करेंगे तो डॉलर जो है वो कम यूज होगा और उससे वो धीरे 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 कमजोर हो जाएगा। और क्योंकि आप देखोगे कि जो ब्रिक्स है उसका मोटो भी यही है, डी डॉलराइजेशन, और भारत उसमें जो है आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। इसीलिए भारत के ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ है। और दूसरा कारण ये भी ज्यादा टैरिफ है कि चाइना पर अगर इतना टैरिफ लगाओगे तो वो दूसरी तरीका से जवाब देगा, क्योंकि बड़ी इकोनॉमी है। भारत पर अगर आप ये लगाओगे तो इनको पता है भारत ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है। क्लियर है मेरी बात? अब देखिए, मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं कि डॉलर का जो अंत है। आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स इस तरह के थे कि एक ब्लॉक रॉक नाम की कंपनी है, और ये दुनिया की असेट मैनेजमेंट, सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसने क्या करा है, लगभग $2 ट्रिलियन का जो है अपना असेट्स जो है वो विड्रॉ किया है अमेरिका से। ठीक, अब ये $2 ट्रिलियन, बिलियन नहीं, $2 ट्रिलियन का जो असेट विड्रॉ करा है। और जितना असेट इन्होंने विड्रॉ किया है वो उतना ही है जितना यूएई और सऊदी अरब से अमेरिका के द्वारा जो है निवेश कराया गया, सेम उतना ही है। अब ये जो कार्य ये हुआ है, इसके मायने क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। और आज मैं आपको जो पर्दे के पीछे की जो पूरी कहानी है वो सारी की सारी आपको बताने वाला हूं कि इस तरीका के, अगर जब उन्होंने विड्रॉ करा है, और यही नहीं, ब्रिक्स का आप देखोगे या भारत का आप देखोगे या तो फिर आप चीन का देखोगे, यानी कि या फिर आप यूरोप का भी। और जब से वेनेजुला का युद्ध हुआ है, उसको कैप्चर किया गया, तब से तो और भी ज्यादा डॉलर की जो ट्रेजरी बॉन्ड्स जो होते हैं ना अमेरिका के, तो जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं जिसके भी मेच्योर होते रहे हैं वो लगातार ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेच रहा है। मैं कई सारी वीडियो बता चुका हूं। अब ट्रेजरी बॉन्ड्स जो मेच्योर हो रहे हैं वो अब आगे उसको रिन्यू नहीं कर रहे हैं, देश क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। अब अगर ट्रेजरी बॉन्ड्स को अगर जैसे मेच्योर हुआ, विड्रॉ कर लिया, तो डॉलर जो है पहले कम हो गया। उससे क्या हो रहा है कि उसका जो बॉन्ड का जो यील्ड होता है, यील्ड जानते हैं ना, बॉन्ड का यील्ड होता है। आप ऐसा समझिए जो बॉन्ड है उस पर जो ब्याज है, ऐसा समझिए ब्याज होती है उसकी, है ना। तो जो ब्याज की दर है वो, या उसका जो यील्ड जो है वो बढ़ रहा है। अगर यील्ड बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि अब उसकी देनदारी ज्यादा होगी अमेरिका की। इसी देनदारी को चुकता करने के लिए अब अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा डॉलर, मैं आपको पूरा आगे बताने वाला हूं कि कितने डॉलर जो अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व उसको बोलते हैं फेड, तो फेडरल रिजर्व जो है उनका जो सेंट्रल बैंक है वो डेली के कितने रुपए जो है, कितने डॉलर जो है वो छाप रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। और किस तरीका से अमेरिका जो है लगभग $38 ट्रिलियन की एक घाटे की अर्थव्यवस्था है, यानी कि उस पर जो है लगभग उनका जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो 300%, 370% के अप्रोक्सीमेट है। अब आप समझिए, अब अर्थव्यवस्था में डेट टू जीडीपी रेशो आप समझ गए 370% के आसपास है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? आप देखे होंगे कि भारत का जितना भी उनके ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर जो हमने पूरी दुनिया लगाती है ना, क्योंकि मानते हैं कि सबसे ज्यादा सिक्योर है, और वहां से जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट है वो भी अच्छा मिलता है। अब लेकिन जैसे पता चला है कि भाई अमेरिका जो है वो, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि 2029 तक जो है एक $37 ट्रिलियन का जो रिसेट है वो अमेरिका करने वाला है। अब उस वीडियो के अंदर कमेंट जो आप जाकर के देखोगे, लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है। लेकिन आप इस वीडियो में कमेंट देखना, लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। नहीं, यही मैं बता रहा हूं, अगर आप ये देख पाते तो फिर बात ही अलग होती। तो हो क्या रहा है, चाइना ने भी अपने लगभग $300 बिलियन का जो रिन्यूएशन नहीं कराया है, बल्कि उसको विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि अमेरिका एक डूबता हुआ जहाज है। इसीलिए अब जिस तरीका की अमेरिका की जो हरकत है, अब पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीका से जो एक टर्मोइल जो अमेरिका ने मचाया हुआ है, उसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो डॉलर में विश्वास नहीं दिखा रही है। क्योंकि ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर पैसे इसीलिए लगाए हुए थे क्योंकि अमेरिका एक स्थिर कंट्री था और आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी, ताकि जो रिटर्न्स थे वो बहुत अच्छे थे। पूरी दुनिया इसीलिए अमेरिकन बॉन्ड्स और जो नोट्स और इस पे जो है पैसे लगाती थी। अब मेरी बात समझ में आ गई? अब कहानी यहीं से शुरू होती है। अब आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे। देखो, ब्लैक रॉक, जो आप समझिए ब्लैक रॉक क्या है। ब्लैक रॉक जो है दुनिया की सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट एक फर्म है, कंपनी है। अब इसने $2 ट्रिलियन जो है दुनिया की सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा बाजार से जो है, लगभग अमेरिकन बाजार से $2 ट्रिलियन से ज्यादा डॉलर बाहर निकाले गए।
चीन का आर्थिक युद्ध, चीन अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी बॉन्ड्स को तेजी से बेच रहा है। जैसा आपको मैंने बताया, लगभग 300 बिलियन डॉलर के जो है 300 बिलियन डॉलर के जो अपने जो इनके जो ट्रेजरी बॉन्ड्स थे वो चाइना ने बेच दिए हैं। अब और यही नहीं, आप गूगल करके पढ़ के देखना कि ब्रिक्स जो है लगातार जो अमेरिकन ट्रेजरी और बॉन्ड्स के अंदर जो पैसे लगाए हुए हैं उसको अपनी हिस्सेदारी जो मेच्योर होती जा रही है वो बेच रहे हैं। कर क्या रहे हैं फिर? आप पूछोगे ना कर क्या रहे हैं? जो भी बेच रहे हैं वो फिर फिजिकल असेट्स जो नहीं है ना, फिजिकल वेल्थ जिसमें सोना चांदी तांबा इसके जो फिजिकल असेट्स है उसमें पैसे लगा रहे हैं। अब ऐसा मैं कह क्यों रहा हूं, देखिए इसमें भी बता रहा हूं। आप जानते होंगे कि जिस तरीका से एक नया गठबंधन बना करके चीन, जापान, सऊदी अरब तीनों देश मिलकर अमेरिकी डॉलर को जो है वो डंप कर रहे हैं और युआन में व्यापार कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप ब्रिक्स के अंदर आओगे तो जो दो देश है, हमें चाइना तो ये चाहेगा कि भाई मेरे जो युआन है वो डॉलर को रिप्लेस करते हैं, लेकिन वो होने वाला है नहीं। मैंने आपको बताया क्योंकि अब मल्टीपोलर अर्थव्यवस्था बनने वाली है। आप ये नहीं है कि डॉलर जिस तरीका से एक ताज बना हुआ था यही तोड़ने के लिए तो सारा का सारा खेल चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि डॉलर को छोड़ करके एक और कुआ एक और खाई वाला नहीं करना कि डॉलर को छोड़कर रेनमिनबी में, हाँ रेनमिनबी में ज्यादा व्यापार होगा मैं मान रहा हूं फिर अभी, लेकिन मात्र इसमें नहीं होगा। डॉलर वाली स्थिति में कभी जाएंगे नहीं। उसके पीछे और कारण है, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताए हुए हैं। अब देखो मैंने जैसा कि बताया कि जीडीपी यानी कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 370 के अप्रोक्सीमेट पहुंच गया है। यानी कि क्या है, जीडीपी ये है और जो कर्ज है वो यहाँ है। अब मेरी बात समझ गए आप मेरी बात? अच्छा, घाटे की अर्थव्यवस्था है। घाटे की अर्थव्यवस्था की वजह से कितने घाटे की है? 38 ट्रिलियन 38.4 ट्रिलियन डॉलर की जो कर्ज की अर्थव्यवस्था जो है अमेरिका है। अब बात यही से निकल के आती है, यानी कि ये ढहती नींव है। यानी कि क्या हो रहा है कि जो निवेशक हैं, निवेशक जिसने कौन से निवेशक हैं, जिन्होंने अमेरिकी डॉलर के अंदर ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर पैसे लगाए हुए थे, वो निवेशक अपने पैसे को निकाल रहे हैं और सुरक्षित देशों में जाकर के, सिंगापुर में, जो भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है वहां पर अपने पैसे को जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, भारत के अंदर कर रहे हैं। क्योंकि भारत में भी जो जिस तरह का कंजप्शन है और आने वाले समय में मेक इन इंडिया और ये सब, क्योंकि भारत के अंदर कंजप्शन भी है और लोगों के पास पैसा भी है, तो जो भी फर्म अपना पैसा लगाएगी वो पैसा को डबल करने के लिए लगाएगी। तो वो जो यहाँ पर संभावना है। अब पूरी कहानी क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो ये है ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट थी, ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो आई थी और ये न्यूज आई थी, ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। अब जैसे ही ये खबर आई थी आपने देखा होगा कि अमेरिका ने ये वेनेजुएला वाला जो केस है वो कर दिया। वेनेजुएला की जो केस हुआ उससे पूरे का पूरा जो ध्यान है वो कहां चला गया, वेनेजुएला के ऊपर। अगर ये कंपनी, देखो ये वाली खबर अगर सामने और आती, क्योंकि उसके बाद में ये जो खबर है वो पूरी की पूरी हटा दी गई। अगर आप इसको रिसर्च करोगे तो अब आ रही है एरर नंबर 404, ठीक है। अब ये जो खबर है वो हटा दी गई है। अगर ये और आती तो आप देखोगे कि जितना निवेशक है उनका जो पूरा का पूरा जो शेयर मार्केट है वो नीचे जाता, समझ गए, और लोग जो है पैसा निकाल निकाल कर वहां से भागेंगे अमेरिका से। अब देखिए वो खबर जो 1 घंटे में गायब हो गई। मैंने जैसा आपको बताया क्यों हो गई, क्योंकि वही है कि अगर ये खबर पता चलती कि भाई अगर इतनी बड़ी एक असेट कंपनी जिनके पास इतने रिसोर्स है अगर वो निकाल रही है पैसा, इसका मतलब है कि आने वाले समय में ये अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो डूबने वाली है। क्लियर है? यह खबर छिपाने के लिए 1 घंटे के भीतर ही ये जो खबर है उसको हटा दिया गया। अब अगर आप लिंक पर जाकर क्लिक करते हो तो 404 लिखा हुआ आ रहा है। ब्लैक रॉक क्या है आपको समझ में आ गया। ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी है। अमेरिकी बाजार से लगभग 2.1 ट्रिलियन डॉलर जो है वो निकाल चुकी है। ब्लैक रॉक जो है, शुरू में मैंने आपको बताया, ब्लैक रॉक कोई छोटी कंपनी नहीं है। अगर ये खबर सामने आती तो आप मान के चलो अमेरिकन जो शेयर मार्केट है वो कलेप्स करनी निश्चित थी। वह केवल वित्तीय गणनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, राजनीतिक बयानबाजी के आधार पर निर्णय नहीं लेते, और इससे फर्क पड़ता निवेशक पर। 2.1 ट्रिलियन डॉलर का जो है संपत्ति है वो निकाल कर गया, और ये खबर मानो ऐसी है जैसे कि दीवार पर लिखा हुआ हो, एकदम स्पष्ट स्पष्ट है। अभी भी कोई नहीं निकालेगा तो वो उसकी मर्जी है। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सऊदी अरब और यूएई से जितना निवेश लाया गया था उस निवेश के बराबर है, ठीक है। अब देखिए यह सिर्फ ब्लैक रॉक नहीं, यह एक समन्वित हमला है। पर्दे के पीछे खामोश जंग लड़ी जा रही है। बॉन्ड यील्ड्स देखना याद करना, ये बॉन्ड यील्ड्स क्या है, यानी कि उन पर जो भी निवेश है उसके ऊपर जो मिलने वाला ब्याज है या रिटर्न है। ट्रेजरी बिल्स जो है, ट्रेजरी बिल्स भी से लड़ी जा रही है। अब जब अपना जो ट्रेजरी बिल्स जो है अगर बेचेगा, कोई भी देश असेट बेचेगा तो जो बॉन्ड यील्ड्स है वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो रखने वाला और पैसा है वो ज्यादा, उस पर इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट है उस पर ज्यादा रिटर्न देने पड़ेंगे। चीन, जापान और सऊदी अरब जो है 3 प्रमुख देश एक साथ अमेरिकी डॉलर, यानी कि चीन, जापान और सऊदी अरब। अगर आप यहां देखोगे तो जापान नाम आ रहा है। अब आप कहोगे कि चीन और जापान तो एक दूसरे के विपक्ष में है जब ताइवान वाले मामले को लेकर के, लेकिन वहीं आप दूसरे और देखोगे तो आप ये भी देखोगे कि जापान तो अमेरिका के साथ अलाइन है अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी डिफेंस के लिए पूरी तरीके से जापान अमेरिका पर निर्भर है। लेकिन वही बात आती है, यहाँ कोई परमानेंट मित्र नहीं होता, परमानेंट शत्रु नहीं होता, सब देशों के अपने हित होते हैं और यही होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक। अब अमेरिका डॉलर और ट्रेजरी बॉन्ड्स को जो है वो डंप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है अमेरिका डूबता हुआ जहाज है, हमारे पैसे को भी लेकर के डूबने वाला है। यह अमेरिका की सबसे करीबी सहयोगी और सबसे बड़े लेनदार हैं जो इस तरह के जो गठबंधन बना रहे हैं, और बना क्यों रहे हैं जो आपको समझ में आ गया। चीन के द्वारा अगर आप देखोगे तो लगातार जो है 2007 में जो उनका लगभग 8,000
बिलियन यूएसडी के करीब था। अब देखो धीरे 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 ये कितना कम हो गया। अब यहाँ पर आकर के 300 बिलियन के आसपास जो था ये बचा हुआ है। चीन ने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया, अमेरिकी ट्रेजरी। अब अमेरिकी ट्रेजरी से जो है लगभग हाल ही में 300 बिलियन डॉलर की जो ट्रेजरी उन्होंने ये जो मैच्योर होती है वो बेच दी है। तो ये ट्रेजरी से निकाल करके बेच दिया है 300 बिलियन का। क्यों कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे कि आने वाले समय में टर्मोइल्स और होंगे, अगर वह पैसा फंसा रह गया तो फिर वो वहीं पर अटक जाएगा। अमेरिकी दादागिरी का जवाब, ट्रिगर, अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर जो तरीका से हमला किया गया और अंतरराष्ट्रीय कानूनों की जो धज्जियां उड़ाई गई, आप देखोगे पूरी दुनिया के अंदर जो है डर का माहौल है। और ये समझ में आ रहा है जो छोटे देश हैं कि ये जो वेनेजुएला के साथ कर सकते हैं तो क्या ये हमारे साथ इस तरह की हेजीमनी नहीं कर सकते। हेजीमनी का मतलब समझते हैं ना आप, जबरदस्ती या प्रभुत्व जमाना उसे बोलते हैं। डॉलर को डंप करना, डॉलर को जो है लोग धड़ाधड़ बेच रहे हैं, अगर ये इसकी जो इसको डंप करा जाएगा तो मैंने जैसा आपको बताया है इसका जो अवमूल्यन नीचे होगा। अमेरिका जो है सबसे बड़ी कमजोरी जो होगी वो क्या होगी, जैसे मैंने आपको बताया है वो है उन पर कर्ज। कितना, 38.4 ट्रिलियन डॉलर का जो कर्ज है और जो डेट टू जीडीपी जो रेशो है वो लगभग 370% के आसपास पहुंच गया है। अगर आप ब्याज चुकाने के लिए भी क्या कर रहे हैं, डॉलर छापने पड़ रहे हैं। कितने छापने पड़ रहे हैं हर दिन, मैं आपको यहां दिखाऊंगा, एक सेकंड। यहां देखिए, महंगाई बढ़ने से उधार लेने की जो लागत है, आप समझते हैं कि उधार लेने की जो लागत होती है वो बढ़ गई है, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन ज्यादा है। अब ये बढ़ने से क्या हुआ है, पैसे छापने पड़ रहे हैं। कितने, 38 बिलियन डॉलर प्रतिदिन जो है वो फेड जो होता है, फेड मतलब फेडरल रिजर्व जो है उनका जो केंद्रीय बैंक है, उसको इतने डॉलर जो है हर दिन छापने पड़ रहे हैं। यानी कि ब्याज में ही इतना जो है, ब्याज के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है। अधिक डॉलर छापने से क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा। और जैसा मैंने आपको बताया है, इन्फ्लेशन सिर्फ अमेरिका में नहीं आएगा, इसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ेगा। आप 1929 का जो रिसेशन है उसके विषय में पढ़ना, वो रिसेशन ही इस तरीका का था। जिस तरीका से मैंने बताया कि 2029 में इसी तरीका का जो रिसेशन पूरी दुनिया को जो है अमेरिका देने वाला है। क्यों? क्योंकि वो 37 बिलियन का जो रिसेट है वो करने वाला है। उस वीडियो में मैंने पूरा बताया कि वो प्रोसेस किस तरीका से अमेरिका उसको अंजाम दे रहा है। ये हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होगा अगर ये ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचे जाएंगे, तो यील्ड बढ़ रही है, ठीक है, उसका जो रिटर्न है वो बढ़ेगा। जो मॉर्गेज है, यानी कि जो भी उन पर जो भी गिरवी रखी गई है उसके हिसाब से वो भी बढ़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ऑलरेडी मैंने क्या बताया, मैन्युफैक्चरिंग तो इनकी कम हुई है, या फिर तो चाइना बेस है, या फिर कंजप्शन नहीं है उतना। बात आती है फिर परचेजिंग पावर, अगर डॉलर जो है धीरे 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 उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो भी कम होने वाली है, महंगाई होगी। अब चीन जैसे देश द्वारा बॉन्ड बेचने से यील्ड बढ़ रही है, जैसे मैंने आपको शुरू में समझा दिया। मॉर्गेज की जो दरें हैं, मॉर्गेज मतलब जो भी उसके एवज में रखा गया है उसकी जो दरें हैं वो भी बढ़ रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो बेस है वो ध्वस्त हो चुके हैं, वो चाइना बेस है। और बात आती है वही कि जो अमेरिकन ड्रीम है, ठीक है, उसकी जो नींव है वो लगभग लगभग हिल चुकी है। पैसा कभी झूठ नहीं बोलता। कैसे नहीं बोलता, देखो ये है न्यूयॉर्क सिटी से निकल करके पैसा जो है उन अर्थव्यवस्थाओं की ओर जा रहा है जहां पर उसको जो है व्यापार को तेज या उस पैसा को बढ़ने की जो है ज्यादा से ज्यादा संभावना है। जैसा सिंगापुर चला जाएगा, स्विट्जरलैंड जाएगा, भारत भी आएगा। और या फिर कहां जा रहा है, जो भी फिजिकल असेट्स हैं, सोना चांदी, ठीक है, इनको खरीदने में लोग जो है इस पैसा को लगा रहे हैं। क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि जो अमेरिका है वो लगभग 37 ट्रिलियन डॉलर का जो रिसेट है वो आने वाले समय में करने वाला है। इसीलिए जो है पूरी दुनिया में इस तरीका की जो घटना आपको देखने के लिए मिल रही है। स्मार्ट मनी जो मैंने बताया, स्मार्ट मनी जो है वो दूसरे देशों में जा रही है, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड में जा रही है। और जो निवेशक हैं वो क्या कर रहे हैं, भौतिक संपत्ति जो फिजिकल असेट्स है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, तांबा, कॉपर है, इनमें जो है इस तरह की जो कमोडिटीज है उनमें अपने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इतिहास की जो बहरम गूंज होती है, क्या होती है बहरम गूंज? यही है कि अगर आज आप महान हैं तो कल आपका जो डूबना है वो तय है। ठीक है, तो हमेशा जो है आपका जो इन्फ्लुएंस नहीं रहने वाला। इतिहास यही सिखाता है कि जो कभी शक्तिशाली होता है वो गिरता जरूर है। अत्यधिक खर्च करते हैं, कर्ज बढ़ता है। यही होता है ना कि जब देश बड़ा होगा, बहुत ज्यादा उसके पास पैसा होगा तो खर्च भी बढ़ेगा। कर्ज लेंगे वो दूसरे देशों से, जैसे अमेरिका ने करा है। उसी तरीके से मुद्रा का अवमूल्यन होगा। और ये देखा है स्पेन में, हॉलैंड और ब्रिटिश, इसी तरीका की जो सभ्यता है वो इसका इस तरीका से उनका भी पतन हुआ है। अमेरिका अब उसी रास्ते पर है, अचानक से जो नहीं, लेकिन धीरे 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 जो है वो डॉलर जो है मर रहा है। और जो अमेरिका है वो अपने अंत की ओर, डॉलर के साथ साथ ही वो अपनी अंत की ओर लगातार बढ़ रहा है। और जो भारत को दी जाने वाली जो धमकी है ये सिर्फ उसी का एक परिणाम आपको देखने के लिए मिलती है, और कुछ नहीं है। वो गीदड़ भभकी है, वो करने वाला कुछ है नहीं। बात आती है यही कि आने वाला समय कैसा होगा, मल्टीपोलर होने वाला है। क्या पूरी दुनिया की कोई रेनवेन भी या कुछ इस तरीके की जो करेंसी है, क्या वो पूरी दुनिया की करेंसी बन सकती है? बिल्कुल नहीं बन पाएंगी। ठीक है, उसके पीछे और कारण है, वो देखेंगे। डॉलर की जो हेजीमनी है वो टूट जाएगी। ठीक, लेकिन वही मैंने जैसा आपको बताया कि वो जो खबर थी ब्लैक रॉक वाली, उससे बचने के लिए जो पूरी दुनिया में अमेरिका ने युद्ध करके इस तरीका की जो खबर है उनको जो है हॉट पोटैटो बना दिया, एक तरीका से गर्मा गर्म खबर, ताकि इस तरीका की जो खबर थी जो वो छिप जाए। कौन सी? ब्लैक रॉक वाली। और आ रहा है वहां
अब जो है आप सर्च करोगे उस लिंक पर तो उसको डिलीट करा चुके हैं। समन्वित हमला कोऑर्डिनेटेड अटैक जो अमेरिका के खिलाफ एक खामोश और समन्वित आर्थिक युद्ध जो है वो छिड़ चुका है। और छिड़ा कैसा है, कोई ब्रिक्स वाला, ब्रिक्स के अंदर भी चल रहा है वही। और 38 ट्रिलियन का जो विशाल कर्ज है, ये उसके जो डूबते हुए जहाज का, या फिर कहो कि उसके ताबूत में अंतिम कील साबित होने वाला है। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बनेगा, जैसा कि आप जानते हैं कि हर 100 साल में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो क्रिएट होता है। अब नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो क्रिएट होने वाला है। लेकिन फिर वही बात आती है कि इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में सेंटर जो है कोई एक देश नहीं होगा, बल्कि कई सारे जो देश हैं वो होने वाले हैं। और यही शांति का मार्ग है, यहीं से निकलेगा। जब तूफान आएगा तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? बात क्या है, आप क्या तैयार रह सकते हैं? वही है कि क्या अपने पैसे को आप जो है इस तरीका की जो डॉलर वगैरह में इन्वेस्ट करके ना रखें, फिजिकल असेट्स के अंदर पैसा होगा तो वही है बस, और कोई रास्ता नहीं बचता। तो मित्रों बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा? जो मैंने आपको बताया है वो आप 500% टैरिफ या अमेरिका की जिस तरह की गिदड़ भभकी है उनसे जोड़ करके आप देखेंगे तो आपको अच्छे से सब चीजें समझ में आने वाली है। तो मैंने आपको एक मल्टी डायमेंशनल देने का प्रयास किया है। ये खबर आपको कैसी लगी इसको बताइए और कमेंट कीजिए। कमेंट करने से रीच बढ़ती है और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।